जरा सोचिए आप कि बिहार में गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर साल हज यात्री जाया करते थे मक्का मदीना। लेकिन इस साल 95 यात्रियों ने टिकट कटाया भी, लेकिन सबने कैंसिल करा लिया। इस बिहार से इस साल भी 2755 यात्री हज करने के लिए जाएंगे, लेकिन कोई भी गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, उसके पीछे भी कारण है। लेकिन उससे बड़ा एक और मुद्दा यह है कि पिछले 10 सालों का अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा तो लगातार बिहार से हज करने के लिए जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार घटी है, जबकि देश में नहीं घटी है। देश में हज यात्रियों की संख्या नहीं घटी है, लेकिन बिहार में लगातार घट रही है। उसके ऊपर से बिहार का जो कोटा है वो बाकी राज्यों को दे दिया जा रहा है। तो इन सभी तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। बात करने का ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि गया से हज जाने के लिए हवाई यात्रा का जो किराया है वो 1,73,000 रुपये है। बाकी जगहों का क्या हाल है? बाकी जगहों का देखिएगा तो मुंबई से अगर आप ले रहे हैं तो मात्र 90,844 रुपया। यानी कि अगर आप गया की जगह मुंबई से लीजिएगा तो आपको लगभग 80,000 रुपये कम पड़ेगा किराया। तो सोचिए कोई पागल ही होगा ना जो गया से लेगा, गया से बुक करेगा कोई भी यहाँ से। भाई यहाँ से कोई छोटा सा भी दूसरा फ्लाइट ले करके मुंबई चले जाइए 10,000 रुपये में, बहुत ज़्यादा 10,000 रुपये लगेगा आपको यहाँ से मुंबई जाने में किसी फ्लाइट में, और वहाँ से फिर बुक करा लीजिए हज के लिए। क्यों यहाँ पे आप 80,000 रुपये दीजिएगा? 10,000 रुपये में काम कराइए, 70,000 रुपये आपका बच गया, 70,000 रुपये आप हज घूम करके आ जाइएगा। और सिर्फ मुंबई का बात नहीं है, किसी भी एयरपोर्ट आप ये सोच सकते हैं कि ये इसलिए कम है, मुंबई से हज का किराया कम है और गया से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मुंबई से हज पास में है और गया से हज दूर है। ये आप लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन इतना भी दूर है कि क्या आप 70-90,000 की जगह 1,73,000 रुपये ले लीजिएगा, 80,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अगर दूरी ही पैमाना है तो कलकत्ता तो ज़्यादा दूर है, गया पहले आता है, पहले मुंबई है। हज से मक्का मदीना से अगर आप दूरी तय कीजिएगा तो सबसे कम दूरी दिल्ली या फिर मुंबई की है, उसके बाद फिर लखनऊ आता है, उसके बाद फिर गया आता है और उसके बाद आता है कलकत्ता, यानी कलकत्ता सबसे ज़्यादा दूर है। तो अगर दूरी के हिसाब से किराया तय हुआ है तो कलकत्ता से सबसे ज़्यादा दूर किराया होना चाहिए। कलकत्ता का क्या है? कलकत्ता से किराया है 1,29,000 रुपये। बिहार से कितना है? 1,73,000 रुपये, यानी कि लगभग 45,000 रुपये गया से ज़्यादा है। अब लोग कहते हैं कि गया में कोई यात्री ही नहीं आता है, इंटरनेशनल कोई यात्री ना आता है ना जाता है, क्यों जाएगा? कलकत्ता उतरना है, कलकत्ता से जाना है हज, तब 1,29,000 में जाइए, और गया से जाना है तो अब 1,73,000 रुपये दीजिए। मुंबई से जाना है तो 90,000 रुपये में चले जाइए, तो क्यों कोई जाएगा? यहाँ से कलकत्ता पहले चला जाएगा तब भी बच जाएगा 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 35,000 रुपये बच जाएगा। मुंबई चला जाएगा तो 80,000 रुपये बच जाएगा, उसका 70,000 रुपये बच जाएगा। तो ये एक सवाल है जो पूछा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर दे देने से सिर्फ बिहार का विकास हो जाएगा? और इस तरह का जो भेदभाव किया जा रहा है बिहार के साथ, इस तरह का जो गलत फेयर सिस्टम जो डेवलप किया गया है, और यही कारण है कि बिहार में 95 यात्रियों ने गया से बुकिंग कराया। लेकिन जब उनको पता चला कि गया से बुक कराने में तो जो है वो 80,000 90,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो उन्होंने कराया हुआ टिकट कैंसिल कर दिया और जाकर के दूसरे राज्य में जाकर के मुंबई से और अलग अलग जगहों से उन्होंने किराया बुक करा लिया। क्यों नहीं कराएगा? कोई भी आदमी 10,000 20,000 रुपये के लिए करता है, वहां तो 80,000 रुपये 70,000 रुपये बच रहा है। तो पहला सवाल ये बनता है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि यात्रियों की संख्या क्यों घट रही है? एक तो संख्या घटने के पीछे ये भी कारण, लेकिन बहुत छोटा कारण है कि बिहार से कोई हवाई यात्रा नहीं जाती है, जबकि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट है। सबसे बड़ा इसमें जो कारण है कि बिहार से क्यों संख्या घट रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप पिछले 1 सालों से मई 2025 से आज तक बिहार में हज कमेटी जो हुआ करता है वो हज कमेटी डिफंक्ट है। कोई ना उसका चेयरमैन है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। पहले होता था कि हज पर जब भी लोग जाते थे तो पटना आते थे, पटना में उनको एक इफ्तार टाइप का एक पार्टी दिया जाता था, सबको इकट्ठा दिया जाता था, उनको वेलकम किया जाता था, उनको सी ऑफ किया जाता था, और उसके बाद फिर वो फ्लाइट में बैठ करके जाते थे। तो यहाँ पे हज यात्रियों के इकट्ठा होने के लिए जगह हुआ करता था, उसका एक फंड हुआ करता था। पिछले 1 साल से वो पूरा का पूरा सिस्टम डिफंक्ट है। इसी पटना में आप जाके देखिए हज भवन कितना शानदार बना हुआ है, लेकिन बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर सिस्टम क्या होगा
उस बिल्डिंग के अंदर जो ऑफिसर होना चाहिए, उस बिल्डिंग के अंदर जो चेयरमैन होना चाहिए, जो कमेटी होना चाहिए, वो सब गायब है पिछले 1 सालों से। तो जब पिछले 1 सालों से सब कोई सिस्टम ही नहीं वहाँ पे है, कोई फंड ही नहीं है, कोई चेयरमैन ही नहीं है, कुछ नहीं है उसका, तो फिर हज यात्री कैसे कहाँ जाएँ? चाहे वो फिर वीज़ा लेना है, जैसे हज भवन में यही होता था, आपको वीज़ा लेना है, आपको टिकट खरीदना है, आपको आके रुकना है, आपको वहाँ पे तैयारी करना है, और भी जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो तैयार करने के लिए, वो सही करने के लिए वहीं पे लोग आते थे, पासपोर्ट वगैरह जो भी कुछ बनाना है, तो वो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब यात्रियों की संख्या कैसे घटी है? यात्रियों की संख्या एक सबसे बड़ा और कारण है 2012 में, और ये पूरे देश में घटने के पीछे कारण है, लेकिन बिहार में ही ज्यादा क्यों घटा है? 2012 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि जो हज यात्रियों को आप सब्सिडी देते हैं, यानी कि यात्रा करने के लिए सब्सिडी देते हैं, किराए में सब्सिडी देते हैं। पहले होता था कि सबको 42,000 रुपये लगते थे, 42,000 के अलावा जितना भी किराया है सब सरकार देती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगले 10 सालों के दौरान इसको धीरे धीरे कम करके खत्म कीजिए, इस तरह का सब्सिडी देना बंद कीजिए। मोदी सरकार है, वो 10 साल का इंतजार नहीं की, 5 साल में ही सारा 2018 में सब्सिडी कंप्लीटली खत्म हो गया। तो एक कारण ये भी है, लेकिन ये कारण तब ज्यादा अप्लाई होना चाहिए था जब सिर्फ बिहार पे लागू होता है। ये सिर्फ बिहार पे नहीं, पूरे देश पे लागू हुआ है। अब इसमें यात्रियों की संख्या कैसे घटी है? 2015 में 7,449 हज पे लोग यात्री गए थे बिहार से। 2023 आते आते ये संख्या घट करके 5,255 हो जाती है। 2024 में ये घट के 3,822 हो जाती है, और 2026 में 2,762 मात्र रह जाती है। लेकिन बिहार से लोग जा कितने सकते हैं? आपको आश्चर्य होगा, बिहार से लगभग 14,225 लोग जा सकते हैं, यानी कि कोटा होता है। आप केदारनाथ भी जाते हैं, आप बद्रीनाथ भी जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे आप जाते हैं तो उनका एक कोटा होता है। ऐसा नहीं है कि लाखों लोग एक ही दिन में चले जाइएगा। आप बद्रीनाथ भी जाइएगा तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। डेली लिमिट बना हुआ है कि एक दिन में इतने यात्री ही जा सकते हैं, अलाउ किया जाता है, और उनको ट्रैक किया जाता है कि आप अगर गए हैं तो आप 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको वापस आना है। तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हज के लिए है। तो उसी तरह से हज तो पूरी दुनिया से लोग जाते हैं वहां पे, तो हर देश को उसमें कोटा दिया जाता है कि हिंदुस्तान से इतने लोग आ सकते हैं, पाकिस्तान से इतने लोग आ सकते हैं, बांग्लादेश से इतने लोग आ सकते हैं, अमेरिका से इतने लोग आ सकते हैं, सबको कोटा दे दिया जाता है। तो हिंदुस्तान को लगभग 1.25 लाख लोगों का कोटा दिया जाता है। अब हिंदुस्तान सरकार फिर उसको अलग अलग राज्यों में बांट देती है कि हिंदुस्तान के अंदर बिहार से इतने लोग आ सकते हैं, यूपी से इतने आ सकते हैं, कर्नाटक से इतने आ सकते हैं, महाराष्ट्र से इतने आ सकते हैं, सबको कोटा दिया जाता है। बिहार का कितना कोटा है? बिहार का कोटा लेटेस्ट जो है वो 14,225 लोगों का है, और जगह कितने हैं इस बार? जा कितने रहे? मात्र 2,762 है। जबकि दूसरी तरफ यहीं पे आप अगर गुजरात चले जाइएगा तो उसका कोटा है मात्र 4,737 लोगों को भेजने का। लेकिन 2024 में कितने गए हैं? 13,310 लोग गए हैं, यानी कि 4,700 कोटा है उसका, लेकिन गए हैं 13,110 लोग। उसी तरह से आप महाराष्ट्र का देखिएगा तो उसका कोटा है 10,509 भेजने का, लेकिन गए हैं 19,649 लोग वहां से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बिहार में अब 14,000 कोटा है, गए हैं 27,000 लोग, यानी कि 2,700 लोग गए हैं यहाँ से। तो बाकी का लगभग 11,000 साढ़े 11,000 जो बच गया वो बिहार का कोटा इन राज्यों को दे दिया जाता है। अब उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार से ज्यादा लोग जाना नहीं चाहते हैं, पैसे खर्च होते हैं, बहुत कुछ होता है। हालांकि बिहार की जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ बहुत ज्यादा है गुजरात की तुलना में। गुजरात में तो मात्र 7% मुस्लिम है, यहाँ पे 17% मुस्लिम है, और उसमें भी बिहार का जनसंख्या जो है वो गुजरात की जनसंख्या से कई गुना अधिक है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ से लोग नहीं जाते हैं। उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण गरीबी नहीं है, उसके पीछे हज कमेटी का फंक्शन नहीं करना, और ये सब नीतीश कुमार की सरकार में हो रहा है। अगर बीजेपी की कंप्लीटली सरकार होती तब तो आप मान भी सकते हैं कि हज कमेटी खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, मुसलमानों को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए हज कमेटी पिछले 1 साल से डिफंक्ट हुआ पड़ा है। उसी तरह से 2026 में अगर आप देखिएगा, इस साल भी 2,755 लोग जा रहे हैं बिहार से। महाराष्ट्र से 12,443 लोगों का अप्रूव हो चुका है। केरल से 8,530 लोगों का अप्रूव हो चुका है। यूपी से 18,707 लोगों का अप्रूव हो चुका है, और अभी बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। ये वेटिंग लिस्ट में क्यों होते हैं? क्योंकि अभी बिहार से 27 लोग हुआ है। तो आखिरी वक्त तक इंतजार करेगा हज कमेटी हिंदुस्तान का कि अगर बिहार से और लोग आ रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं, तो उनको दिया जाएगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट में जो सेकेंड फेज होता है उसमें बाकी वेटिंग लिस्ट वाले लोगों को दे दिया जाता है। और वेटिंग लिस्ट में अभी भी महाराष्ट्र में 17,443 लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं वहां पे। तो अगर बिहार से लोग नहीं गए,
11,500 लगभग यहाँ से लोग नहीं गए, तो ये 11,500 महाराष्ट्र को दे दिया जाएगा। उसके अलावा केरल में 18,588 लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं। ऐसे ही लगभग 8-9 लोग राज्यों में लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, तो उनको बांट दिया जाएगा और फिर इनका नंबर और बढ़ जाएगा। जो हज ऐसे चलता है। लेकिन सवाल फिर वहीं पे आता है जहां से हमने शुरू किया था कि आखिर बिहार के साथ इस तरह का बेईमानी या बिहार के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है। जब मुंबई से किराया 80,000 रुपये है, तो आप गया से किराया 1,73,000 रुपये कैसे ले रहे हैं। मुंबई से किराया 90,000 रुपये है, तो गया से केरला से किराया आप 1,73,000 कैसे ले सकते हैं। और ये कोई आज कहीं पहली बार नहीं हुआ है। 2015 में भी हमने जाकर के देखा किराया और सब कुछ देखा, तो वहां पे भी वही था। हालांकि 15 में सब्सिडी था, लेकिन जो एक्चुअल किराया था वो भी उस समय भी बिहार में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा किराया था। कश्मीर का 1,22,000 था और उसमें बिहार का 1,16,000 हुआ करता था। जबकि बाकी राज्यों का किसी का 70,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 50 है, किसी को वो बात है यात्री को 42,000 ही देना पड़ता था। इसीलिए उस समय 42,000 ही देना, चाहे किराया जितना ही भी हो, चाहे, क्योंकि बाकी का किराया जो है वो सरकार दे देती थी। तो बिहार से लोग ज्यादा जाते थे। जैसे कि 2015 में 7,449 लोग गए थे, जब सब्सिडी धीरे धीरे कम किया जा रहा था। तो ये था आज की पेशकश, और आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।